नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे और मालिक से मैं यही दुआ करूँगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, ऑडियंस और श्रोतागण हैं, वो हमेशा खुश रहें क्योंकि आपकी वजह से मेरा वजूद है। आप हैं तो मैं हूँ। अगर आप नहीं रहेंगे यूट्यूब पे तो मैं भी नहीं रहूँगा क्योंकि आपकी वजह से ही मेरा जो वजूद है वो आप लोगों की वजह से है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। तो आज मैं आपको एक कहानी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखना कि आगे के लिए मैं कोई कहानी लाऊं या ना लाऊं। तो मैं ये कहानी हिंदी में सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि चुराई बोली में सुनाऊंगा तो जो बाहर के मेरे ऑडियंस है उनको समझ नहीं आएगा। तो देश का राजा कैसा होना चाहिए, मतलब इसी विषय पे मैंने एक कहानी बनाई है। तो लीजिए पेश है ये कहानी कि देश की बागडोर किसी ऐसे ऐरे गहरे के पास चली जाए तो समझो कि देश का बेड़ा गर्क हो जाता है और जनता जो है वो परेशान हो जाती है। तो इसी विषय पर मैं जो ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक राजा के ऊपर ली है मैंने, कि बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था जो कि बहुत ही नेक दिल और स्वच्छ छवि वाला जनता का हितैषी था, जो हमेशा प्रजा के बारे में ही सोचता था। उस राजा की जो रानी थी उसका जो भाई था वो किल्टे बनाने का काम करता था, जो निहायत ही बदतमीज इंसान था। वो कुल मिलाकर के एक अच्छा इंसान नहीं था, उसके अंदर अच्छे व्यक्ति वाले गुण नहीं थे, तो इसीलिए मैंने उसको बुरा कह दिया। तो किल्टा क्या होता है? जिसमें गोबर उठाते हैं हम, उस किल्टे को बनाने का वो काम करता था। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि आप एक राजा हो और मैं आपकी रानी हूँ। हमारे पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु मेरा भाई जो है वो आज भी किल्टे बनाने का ही काम करता है। तो उसके बारे में भी कुछ सोचो, जैसे सिफारिश की कि उसके बारे में भी कुछ सोचो, उसको भी कोई राजपद दो जिससे वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे ढंग से कर सके, या कोई मंत्री पद दे दो या किसी रियासत का राजा ही बना दो। तो राजा ने कहा कि देख रानी साहिबा, आप जिद मत करो इसके बारे में, क्योंकि जो आपका भाई है उसके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो राजपद के योग्य है। अगर मैं उसको कहीं का राजा बना दूं तो पता नहीं वो प्रजा के साथ क्या करेगा, क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज इंसान है। तो आप ऐसी जिद मत करो। तो रानी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो शायद सुधर जाए या अच्छा बन जाए आपके कहने पर। तो आप कुछ करो उसके बारे में, मुझे बहुत दया आ रही है अपने भाई पर। तो राजा ने कहा कि रानी साहिबा ठीक है, अगर आप ऐसे ही जिद करते हो तो मैं उसे किसी रियासत का राजा ही बना देता हूँ, मगर कुछ अरसे के लिए, क्योंकि मैं देखूंगा कि वो कैसे राज चलाता है कैसे नहीं चलाता है। अगर उससे जनता परेशान होने लगी, रानी साहिबा भी सहमत हो गई कि जैसा फिर आप उचित समझे, लेकिन राजपाट छीन लूंगा। एक बार उसे कोई पद दे करके तो देखो, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा राज चलाए। तो राजा ने उसे बुला करके किसी एक जगह रियासत का राजा बना दिया उसे, उस किल्टे बनाने वाले को, कि जा तू उस जगह राजा बन जा और वहां पर तू अपने हिसाब से राज चला। क्या करता है तू मुझे कुछ पता नहीं है, तू अपने हिसाब से राजा बन जा वहां पर, और जैसे जैसे राज चलाता है चला। वो बहुत खुश हुआ और वहां पर चला गया, और वहां जाकर के सबसे पहले उसने क्या काम किया कि जो मुख्य मुख्य वहां के व्यक्ति थे, आदमी थे, उनको बुला करके एक सभा बुलाई और एक सभा की उसने, और पहला प्रस्ताव था वो पारित होने लगा। उसने सबसे पहला आदेश किया कि मैं यहाँ का राजा हूँ, अब मैं जो भी आदेश दूंगा आपको वो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ का राजा बनाया गया है। तो
उसने पता पहला ही काम क्या किया, उसने कहा कि सबसे पहला मेरा ये आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति, रियासत के जितने भी व्यक्ति हैं, छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा जो भी हो, वो मेरे दरबार में हाजिरी देगा, मुझे सुबह दंडवत प्रणाम करेगा, उसके बाद 1 टका मुझे वहां पर दक्षिणा के रूप में छोड़ के जाएगा। मेरा पहला काम ये है। बस सबसे पहले मैंने ये आदेश किया और मेरे आदेश का पालन होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को कारावास भी हो सकता है, कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है। जनता उसी दिन परेशान हो गई और जिस राजा ने उसको वहां पर भेजा था राज करने के लिए, उसने रानी से कहा कि रानी साहिबा देखो पहला ही कदम क्या उठाया है आपके भाई ने, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तभी मैंने कहा है कि मैं इसे कुछ अरसे के लिए ही वहां पर राजा बनाऊंगा, कुछ अरसे के लिए ही वहां का राजा बनाऊंगा। अब जनता बेचारी हर सुबह आने लगी और उसे दंडवत प्रणाम भी करने लगी। और 1 टका क्या होता था, हमारे पुराने जमाने में एक ये रुपया होता था। प्रत्येक दिन लोगों को वहां आकर के 1 टका भी देना पड़ता था और उसे दंडवत प्रणाम भी करना पड़ता था। और कोई मतलब उसने जनता के बारे में नहीं अभी सोचा था, सिर्फ ये काम उठाया उसने। ये काम चलता रहा, लगभग कुछ अरसा हो गया तो जनता इतनी परेशान हो गई कि त्राहिमाम करने लगी। वो जो पुराना राजा था उसके पास जाने लगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो राजा ने कहा कि देखते हैं, कोई बात नहीं। वो देख रहा था कि क्या क्या होता है आगे। अब ये काम चलता रहा और बीच में ऐसा काम हो गया कि एक औरत लगभग 5 दिन तक लगातार नहीं आ सकी। वो दंडवत प्रणाम करने और टका देने के लिए एक औरत नहीं आ सकी। तो राजा ने वहां लिस्ट देखी कि देखो मतलब ये औरत है, पिछले 5-6 दिनों से नहीं आ रही है मेरे दरबार में, ना ही उसका कोई टका आया और ना ही उसने दंडवत प्रणाम किया। तो उसको बुलाया जाए। यहाँ पर सिपाहियों को आदेश दिया गया और सिपाही चले गए। सिपाही उसको पकड़ करके वहां ले आए राजा के पास। तो उसने पूछा कि तू 5 दिन कहाँ थी, तूने ना तो दंडवत प्रणाम किया और ना ही यहाँ 1 टका मुझे दक्षिणा दी। तो उस औरत ने कहा कि महाराज मैं पेट से थी और मेरी प्रसूति हुई थी, मैंने बच्चे को जन्म दिया है अभी तो मैं चल फिर नहीं सकती थी 4-5 दिन। मैंने कहा कि मैं बाद में सब कुछ दे दूंगी, लेकिन 5-6 दिन मैं नहीं आ सकी क्योंकि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। अच्छा वाला एक बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे की वजह से तू यहाँ नहीं आई। वो बच्चा कहाँ है? तो उसने कहा कि बच्चा तो घर में है। सिपाहियों को भेजा गया और उस बच्चे को भी वहां पर बुलाया गया, लेके आए। सिपाही उस बच्चे को भी वहां पर लेके आए। तो राजा ने कहा कि सबसे पहले तू ऐसा काम कर कि 5 दिन जो तूने दंडवत प्रणाम नहीं किया है, तू सबसे पहले तो दंडवत प्रणाम कर मुझे और 5 टका भी यहाँ पर छोड़, उसके बाद मैं आगे का आदेश देता हूँ। तो उस औरत ने 5 बार उसको प्रणाम भी किया और 5 टका भी वहां पर रख दिया। और फिर राजा ने कहा कि देख अब तेरा बच्चा है, ये पिछले 5 दिनों से जन्मा है, इससे भी तू प्रणाम करवा मुझे और 5 टका इसका भी छोड़ यहाँ पर, क्योंकि ये राजा का आदेश है। फिर उस औरत ने उस बच्चे से भी दंडवत प्रणाम करवाया और 5 टका भी वहां पर छोड़ा। फिर राजा ने कहा कि देख तूने दंडवत प्रणाम भी किया, बच्चे से भी यहाँ टका रखवाया, खुद भी टका रखवाया, तो ये तो अच्छा है, लेकिन मेरी आज्ञा का फिर भी उल्लंघन हुआ है इस बच्चे की वजह से, कि तू इस बच्चे की वजह से यहाँ नहीं आई, तो इस बच्चे को अब मैं मौत की सजा दूंगा। तो देखो उस मूर्ख राजा को, उसने उस बच्चे को मरवाने का आदेश दे दिया कि इस बच्चे का सर जो है वो कलम किया जाए।
ये सब वृतांत जो था, जो पुराना वो राजा था वो देख रहा था कि ऐसा ऐसा जुल्म ये प्रजा पे कर रहा है, ये सारा वृतांत देख रहा था। तो राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेज करके उस बच्चे की जान बचवाई और उससे वो राजपाट छीन लिया। फिर रानी को कहा कि रानी साहिबा, देख लिया कि मतलब ये किस प्रकार का इंसान है, क्योंकि ये जो राजपाट होता है ये एक बहुत ही बुद्धिमान, विवेकशील या फिर मतलब जो जनता के हित में सोचने वाला इंसान हो, उन्हीं के हाथों में बागडोर होनी चाहिए। ऐसे मूर्ख लोगों के हाथों में ये बागडोर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जनता जो है वो दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो राजा ने फिर उसको ही जेल करवा दिया था कि इसको बंद रखो, इसको खाना वगैरह वहां मिल जाएगा, इसको जेल में डाल के रखो। तो रानी ने भी फिर कोई भी विरोध नहीं किया था कि उस रानी ने भी कहा कि नहीं महाराज, ठीक है, क्योंकि ये इस लायक नहीं है। तो जो इन पदवियों के लायक इंसान नहीं होता है उनके हाथों राजपाट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा बुरा हाल हो जाता है प्रजा का। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी। तो धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चुराह।